हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 12। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं ABCD, ये क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल्स है इन विच P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that, अब हमें क्या शो करना है यहाँ पर कि SR is parallel to AC and SR is equal to 1/2 AC. PQ is equal to SR and PQRS is a parallelogram. ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ओके, तो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम। तो गिवन हमें सिर्फ ये है कि ये जो P, Q, R and S है ये क्या है? मिड पॉइंट्स हैं किसके? साइड AB, BC, CD एंड AD के। तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम मिड पॉइंट थ्योरम देखी थी उसमें थ्योरम में क्या था वो यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल है। ओके, अब इस ट्राइंगल में ये हो गया A, B एंड C। तो AB का मिड पॉइंट ये हो गया P और AC का मिड पॉइंट हो गया Q। अब अगर इन्हें जॉइन कर दिया जाए तो ये कर दिया मैंने इसे जॉइन, तो होता क्या है कि ये जो PQ है ये हमेशा इस BC के क्या होगा? पैरेलल। एक तो ये, दूसरा ये जो PQ है ये इक्वल होगा 1/2 BC। तो जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है वो ये कहती है कि ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं उनको जॉइन करने वाली जो लाइन है वो उसकी ट्राइंगल की जो थर्ड लाइन है उसके क्या होंगी? थर्ड साइड है जो उसके क्या होगी? पैरेलल होगी और उससे जस्ट क्या होगी? हाफ होगी। ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम बताती है। तो यहाँ पर भी हम इसी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम यहाँ पर अगर इसकी बात करें ट्राइंगल AB एंड C की, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं AB एंड C को, तो इस ट्राइंगल में देखिए तो ये जो ट्राइंगल है ACD है, ये ACD, इसमें क्या है हमारे पास? ये जो AC है इसे बेस ले लिया मैंने। अब एक साइड तो है AD और एक साइड क्या है? CD। ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा ना कुछ। ये तो हो गया हमारे पास AC और ये हो गया D। अब AD का मिड पॉइंट क्या है? S और यहाँ पर ये जो CD है इसका मिड पॉइंट क्या है? R। इन्हें कर दिया गया है जॉइन। तो अब क्या होगा? ये जो AC है ये पैरेलल होगा SR के और दूसरा ये जो SR है ये इक्वल होगा 1/2 AC के। इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन में जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें यही प्रूफ करना है कि SR इज़ पैरेलल टू AC एंड SR इज़ इक्वल टू 1/2 AC। तो ये हमने कहाँ से प्रूफ किया? ये हमने प्रूफ किया मिड पॉइंट थ्योरम। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये जानते हैं कि ये जो AD है इसका मिड पॉइंट S और CD इसका मिड पॉइंट अगर R है तो ये जो SR है ये पैरेलल होगा AC के और इस SR की वैल्यू होगी 1/2 AC। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि PQ इज़ इक्वल टू SR है। तो अब ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप यहाँ पर इस वाला ये जो ट्राइंगल था ये ACD इसे छोड़ते हैं। अब हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल ABC पर। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, कौन से ट्राइंगल की? ट्राइंगल ABC की। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में भी सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो सेकंड पार्ट में अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्राइंगल ABC की। तो यहाँ पर क्या है इस ट्राइंगल में? ये जो PQ है ये क्या है? पैरेलल है किसके? AC के। और दूसरा ये जो PQ है ये 1/2 है AC के। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पर इसे देखिए, SR इज़ इक्वल टू 1/2 AC और PQ इज़ इक्वल टू 1/2 AC। इन्हें कर दीजिए कंपेयर। तो जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PQ इज़ इक्वल टू SR।
लिख सकते हैं। दूसरा, अब इन्हीं इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ए सी है ये पैरेलल है एस आर के, ठीक है, और ये जो हमारे पास पी क्यू है ये पैरेलल है ए सी के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये जो एस आर है ये पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो एस आर है ये क्या है, ये इस पी क्यू के पैरेलल है। और एक इक्वेशन और है, इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए, चलिए ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में क्या कहा है मैंने कि ये जो पी क्यू है ये क्या है, एस आर के इक्वल है। अब किसी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we can say that PQRS is a parallelogram। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 की हेल्प से कि ये जो PQRS है ये एक पैरेललोग्राम है। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो ABCD क्या है, रोम्बस है। तो अगर ये रोम्बस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सारी साइड्स हैं ये इक्वल हैं। तो जो गिवन है वो लिख लीजिए। तो मैंने लिखा यहाँ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये हमें गिवन है, क्यों, क्योंकि ABCD एक रोम्बस है। उसके बाद ये जो PQRS है ये मिड पॉइंट्स गिवन है। प्रूफ हमें क्या करना है कि ये जो PQRS है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो देखा जाए तो कुल मिला के हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर देखिए, जैसे ये अगर पूरा ये जो 3 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एंगल 2, एंगल 4 और एक एंगल और है ये वाला, तो ये जो पूरा अगर हम कहें ये जो पूरे पेयर्स हैं यहाँ पर जितना भी हैं 3 एंगल हैं ये, इन सब का सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर ये यहाँ पर रेक्टेंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल 2 एंड एंगल 4 हैं ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री। तभी तो ये जो पूरा पेयर है ये पूरा ये होगा 180 डिग्री। इसमें से 2 और 4 को निकाल दीजिए तो ये वाला जो एंगल है ये कितना बचेगा, 90 डिग्री। सेम हमारे पास यहाँ पर ये जो पूरा पेयर है ये कितना बनाएगा, 180 डिग्री। तो इसमें से एंगल 1 और 3 को निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल 1 और 3 ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तभी तो ये जो बचा हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये जो एंगल्स हैं ये कितने हैं, 90 डिग्री है। ये हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हम वो जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसे लगा करके देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ ट्राइंगल किसकी, ए, हम बात करेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ABC की। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली लिखते हैं ये जो PQ है ये क्या हो जाएगा, 1/2 AC, और ये जो PQ है ये हो जाएगा पैरेलल टू AC, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे ट्राइंगल ACD की। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो SR है इक्वल हो जाएगा 1/2 AC, और ये जो SR है ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा हमारे पास AC के, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो 180 का पेयर बन रहा है मैं इसे लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा, SPQ प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल क्या हो जाएगा ये RQP प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5 एंड ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। तो मुझे बताइए इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री है दोनों में ही। तो इसका मतलब जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल RQP प्लस एंगल 4।
लिख सकते हैं। अब यहाँ जाइए, मुझे बताइए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो साइड है ये क्या है, ए बी एक साइड है, इसमें पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ये जो साइड है कौन सी साइड है, बी सी, ये क्यू क्या है, इसका मिड पॉइंट है। और हमें क्या पता है, यहाँ देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सारी साइड्स इक्वल हैं। तो अगर ए बी सी के इक्वल है, ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, तो आप लिख सकते हैं ना कि ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। समझ आ रहा है? मतलब हमें पता है यहाँ पर कि ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ओके, अब पी एंड क्यू इनके मिड पॉइंट हैं, तो यहाँ पर ये जो ए बी है ये क्या है, ए पी प्लस पी बी, और ये जो बी सी है ये क्या है, बी क्यू प्लस क्यू सी, और ये मिड पॉइंट्स है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ये जानते हैं हम। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब इस इक्वेशन नंबर 7 से मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा कि ये वाली जो साइड है पी बी इस बी क्यू के इक्वल है, ये इक्वल हैं दोनों। तो अब ये जो बन रहा है पी बी क्यू, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा, और इसमें एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। अब यहाँ आइए ऊपर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, ऊपर अगर अब मुझे देखिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, अब मुझे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसे देखिए, एक तो हमारे पास हो गया ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हो गया ये वाला। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, फर्स्ट ट्रायंगल ये एंड सेकेंड ट्रायंगल ये वाला। ओके, तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो ये ए पी है, ये है ना ए पी, ये हमारे पास क्या है, इस ये ए एस जो है ये भी इक्वल है। ऐसे ही ये जो आर सी है और ये क्यू सी है, ये आपस में क्या है, सारे इक्वल हैं। अभी मैंने आपको बताया था ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। सेम इसी तरीके से ये जो ए पी है ए एस के इक्वल है, और ये इक्वल है क्यू सी एंड आर सी के। तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स तो इक्वल हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है, अगर मैं यहाँ पर एक और डायगोनल ऐड कर दूँ इस तरीके से, ठीक है, तो अगर एक और डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया तो ये जो डायगोनल है बी डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्चुअली जस्ट डबल होगा किससे, इस आर क्यू से और इस एस पी से। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। इसे अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पर मैंने फिर से इस रोम्बस को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये है पी क्यू आर एस। अब मैंने डायगोनल बी डी को ड्रॉ किया है। तो अब ये जो डायगोनल बी डी ड्रॉ हुआ है, तो अब मुझे बताइए, अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल बी सी डी की, इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये जो आर क्यू है ये हो जाएगा 1/2 ऑफ बी डी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ए बी डी की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एस पी है ये हो जाएगा 1/2 ऑफ बी डी। ओके, कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 8 और 9 से आप क्या लिख सकते हैं, एस पी इज इक्वल टू आर क्यू। ओके, और हमें ये तो पता ही था कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट क्या है, पी। तो आप इसे लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए एस और क्या बचा है, इज इक्वल टू एस डी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए इसमें से, हमें चाहिए है ये वाला ट्रायंगल, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हमारे काम की क्या है, हमें यहाँ पर चाहिए है कि ये जो ए पी है, ए पी ये और ए एस ये, और क्या हो जाएगा क्यू सी ये, और आर सी या सी आर ये, ठीक है, और क्या है एस पी इज इक्वल टू आर क्यू। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल 1 ये वाला
इस ट्राइंगल 2 के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो दैट मीन्स वो जो एंगल चाहिए थे ना हमें, एंगल 1 ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है ये इक्वल है एंगल 2 के। अब आ जाइए उस स्टेटमेंट पर, ये वाली, इस स्टेटमेंट को मैंने बोल दिया स्टेटमेंट नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 है, एंगल 3 वो हो गया एंगल 4 के इक्वल, ये जो एंगल 1 है ये हो गया एंगल 2 के इक्वल। तो दैट मीन्स एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू पी। यहाँ से हो जाएगा एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल था, ये है एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी के। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इस डायग्राम में हो क्या रहा है, ये जो एस पी है ये हो गई एस पी, ओके। अब इस एस पी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये हो गई आर क्यू, ये क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं दोनों। अब क्या हो रहा है, एक अलग से लाइन आकर के इन्हें ज्वाइन कर रही है, कौन सी लाइन हो गई, वो पी क्यू। तो ये जो दोनों एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका जो समेशन है वो कितना होगा, 180 डिग्री। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उन्हें एक तीसरी लाइन आकर ज्वाइन कर रही है तो होता क्या है, उनके जो इंटरनल एंगल्स फॉर्म होते हैं वहाँ पैरेलल लाइंस के, उनका जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो दैट मीन्स एस पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी। क्लियर है? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एस पी क्यू और ये जो है आर क्यू पी ये हमारे 90 डिग्री है। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ये जो रिमेनिंग एंगल्स हैं ये वाले, ये भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। क्यों होंगे 90 डिग्री? क्योंकि अब क्या है, अब जो है वो पैरेलल लाइंस वो क्या है, वो ये है। यहाँ पर एक थर्ड लाइन आ रही है तो इसका और इसका भी समेशन क्या होगा, 180 डिग्री। अब ये तो हो गया 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। बस इसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आमने सामने वाली दोनों साइड सेम है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा एक पैरेललोग्राम। ओके, और पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होगा, जो सम है दो इनका इधर वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, हमारे पास फॉर्म हो रहा था ये PQRS, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक रेक्टेंगल। अब आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में और जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।